हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध का आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? आर्किमिडीज फर्डिनेंड की हत्या थी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, कौन सी संधि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया था? कौन सी संधि के माध्यम से जो है ना प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से कब हुआ था? तो आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। पोलैंड पर आक्रमण किया था। आक्रमण कब किया था? 1 सितंबर 1939 को। याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? वर्साई की संधि से। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम लोग याद रखेंगे, अलगाववाद की समाप्ति। अलगाव की समाप्ति। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलगाव की समाप्ति। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, अगला क्वेश्चन का आप लोग साथ साथ जवाब देते रहिएगा। चलिए बताइए, शीत युद्ध के दौरान मुख्य वैचारिक संघर्ष क्या था? वैचारिक संघर्ष था पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। पूंजीवाद अमेरिका, साम्यवाद यूएसएसआर। इन दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष हुआ, जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए, 1929 में महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या था? याद रखिएगा, इसमें जो है ना स्टॉक मार्केट का पतन हुआ था। इस वजह से महान मंदी आया था 1929 में। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना की मानी जाती है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की घटना किस को मानी जाती है? पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को हुआ था। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए बताइए, 19
17 की रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक नियंत्रण किसने किया था? तो हम लोग याद रखेंगे, व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा था? 1960 में नाइजीरिया को 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। बताइए अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन सी तकनीकी उन्नति प्रमुख थी? ऑप्शन है भाप इंजन, इंटरनेट, भाप इंजन, इलेक्ट्रिक कार, टेलीफोन। तो हम लोग याद रखेंगे, भाप इंजन का सबसे ज़्यादा योगदान इस तकनीकी का प्रमुख दौर था औद्योगिक क्रांति में। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, वियतनाम युद्ध का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा था? वियतनाम का युद्ध अमेरिका पर क्या प्रमुख प्रभाव डाला था? तो राजनीतिक अस्थिरता, जैसे देखिए सैन्य खर्च में वृद्धि, एशिया में जेटकोर मजबूती, अलगाववादी देश नीति। तो ये सब नहीं होगा, आंसर क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता लाया था वियतनाम के युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बताइए, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन का स्थापना किया गया था? सभी लोग जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुआ था। अगर डेट पूछ देगा तो बताइए तब कब हुआ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसमें टोटल देश अभी कितना है? टोटल कंट्री 194 है। और नया देश, अभी जो नया देश जुड़ा है उसका नाम क्या है? फिलिस्तीन। यूएन में कुल कितना आर्टिकल है? 111। और इसका पहला अध्यक्ष ट्रिगवेली। इसका पहला अध्यक्ष ट्रिगवेली। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कहाँ है? जर्मनी में। बर्लिन की दीवार कहाँ थी? जर्मनी में। और 1989 को इसको गिरा करके जर्मनी का एकीकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यूरोपीय संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यूरोपीय संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, सैन्य गठजोड़, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण, उपनिवेश विस्तार, पर्यावरण संरक्षण। तो यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और राजनीतिक का एकीकरण करना। आर्थिक और राजनीतिक का एकीकरण करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, 20वीं सदी में स्त्रीवाद आंदोलन ने क्या प्रमुख लक्ष्य प्राप्त किया था? स्वाभाविक सी बात है, महिला अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, 1994 में
रवांडा जनसंहार का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखेंगे जातीय मानव इसका मुख्य कारण था। बताइए, रेगानोमिक्स किस राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंध है? इसका संबंध रोनाल्ड रेगन से है। इसका संबंध किससे है? रोनाल्ड रेगन से है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के अपोलो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें फंसने वाला सवाल है। देखिए, स्पेस स्टेशन का विकास, मंगल ग्रह का अन्वेषण, चंद्रमा पर लैंडिंग, उपग्रह संचार। तो याद रखेंगे अपोलो का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर लैंडिंग, चंद्रमा पर आदमी को उतारना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 सितंबर 2001 को महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी? बर्लिन की दीवार कब गिरा था? 1989 को। इराक का युद्ध, इधर भी नहीं होगा। अमेरिका पर आतंकवादी क्या हुआ था? अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2010 में अरब स्प्रिंग उठान के कारण क्या था? इसका याद रखेंगे भ्रष्टाचार और राजनीति का दमन। भ्रष्टाचार और राजनीति का दमन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्वीकरण ने आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित किया था? वैश्वीकरण ने आधुनिक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया था? ये प्रभावित किस तरह से किया था? वैश्विक बाजार और व्यापार का विस्तार। चलिए दोस्तों, इसी तरह आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही।